नमस्कार दोस्तों। आज का जो इंसान है कहीं ना कहीं दुखी, परेशान, भ्रमित व चिंतित है। इंसान जो है इस प्रकृति की महान रचना है। तो क्या फिर ऐसा जीवन इंसान का होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपसे दुनिया की महान किताब, दुनिया का महान ग्रंथ जिसका नाम है भगवत गीता, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्यों ये महान है? क्योंकि ये जो किताब है इसके जन्मदाता स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता कहती है, मुझे पढ़ा तो करोड़ों लोगों ने है, पर मुझे समझा चंद लोगों ने ही है। मनुष्य जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर हमें गीता में ना मिलता हो। कर्म क्या है? कर्म से फल का क्या ताल्लुक है? जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? परमात्मा क्या है? मनुष्य के सुखी और सफल होने के सूत्र क्या हैं? इन सारे तथा इन जैसे अन्य तमाम प्रश्नों के उत्तर हमें गीता में मिलते हैं। यही क्यों जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय के सिद्धांत भी गीता में वर्णित हैं। दुनिया की महान किताब दोस्तों, अगर इसके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम केवल अपनी परेशानियां नहीं, हम दुनिया की परेशानियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए आज गीता के जो 18 अध्याय हैं, संक्षेप में मैं आपके साथ उनका जो क्या हमें हर अध्याय में मैसेज मिलता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहला अध्याय हमें कहता है कि जीवन के तमाम संघर्षों की जड़ हमारे भीतर है। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष रहेंगे तब तक हम जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो संघर्ष होते हैं ये हमारा समय, ऊर्जा तो खाते ही खाते हैं, साथ में दिमाग भी ख़राब करते हैं। सो सबसे पहले संघर्ष कम करो जीवन में, तभी आप कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। पहला अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हर मनुष्य की अपनी एक महाभारत है तथा वह उसके भीतर ही चल रही होती है। बाहर तो सबकी भीतरी महाभारत सिर्फ प्रकट हो रही होती है। जब महाभारत भीतर है तो उसके तीनों प्रमुख पात्र कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन भी हमारे भीतर ही होंगे। सो अपने भीतर के कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन को पहचानें। कृष्ण की अगर बात करें तो कृष्ण जो हैं एक दृष्टा हैं, विजनरी हैं, जो दूर का पहले से देख लेते हैं। वह निर्णय परिस्थितियों का सही आकलन करने के बाद लेते हैं। वह जो कर्म है वह स्वार्थ के लिए नहीं करते बल्कि परमार्थ के लिए करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और जो करना है वो करना है, फिर वह बाहरी प्रभावों से उसके बारे में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए आपके अंदर जो आपका जो करैक्टर है उसमें कृष्ण की मात्रा कितनी है। फिर आता है अर्जुन। अर्जुन जो है चालाक व समझदार है, बाहरी प्रभावों से तुरंत विचलित हो जाता है, हमेशा भ्रमित रहता है, प्रतिभा पूरी है परंतु ऐन वक्त पर कभी परफॉर्म नहीं कर पाता है। वह तर्क को सत्य व ज्ञान से ज़्यादा महत्व देता है। आपके अंदर अर्जुन की मात्रा कितनी है। फिर आता है दुर्योधन, जो अहंकार से भरा हुआ है, कान का कच्चा है, बल व सत्ता पाने का शौकीन है, अच्छे बुरे की चिंता किए बगैर उपद्रव करता रहता है, सुनता किसी की नहीं है, जिद्दी है, वह अधिकांश निर्णय मरवाने वाले ही लेता है। दुर्योधन की मात्रा आप में कितनी मौजूद है। दूसरा अध्याय हमें शिक्षा देता है कि हमें जो अपना ध्यान है वह सिर्फ कर्म पर लगाना है। अर्जुन युद्ध के मैदान में है, कन्फ्यूज्ड है, वह युद्ध करने की इच्छा ही त्याग देता है। फिर उसे कृष्ण जो हैं समझाते हैं। कृष्ण एक्चुअल में क्या चाहते हैं अर्जुन से कि वह दिल खोल कर युद्ध करे, तभी वह विजय हो सकता है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है, और वह कब संभव है? जब ध्यान बाकी जगहों से हट जाए, कर्म के फल तक पर ध्यान ना हो, तभी मनुष्य कर्म पूर्णता से कर पाता है। यदि मनुष्य चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि कर्म में पूरा ध्यान ना लगा पाने के कारण। अंत कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले ये देख लो कि आपके जहन में कार्य के अलावा और क्या क्या चल रहा है। पहले उन सब से निजात पाओ, और जब ध्यान सब ओर से हट जाए तथा पूरी तरह से कार्य में लग जाए, तभी बड़ा कार्य प्रारंभ करो। फिर उस कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। अध्याय 3 में कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि आपको जो है अपने जीवन में कर्म करना ही होगा। अब बात आती है कि हम कर्म जो हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जहाँ हमारा जो कर्म है हम दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं।
जब हम अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जब हमारा कर्म दूसरों की भलाई के लिए होता है तो हमारा जो कर्म है वो प्रकृति की संरचना के अकॉर्डिंग टू होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन अस्तित्व में ही कर्म से आया है तो कर्मों से तो किसी का यहाँ छुटकारा है ही नहीं। कर्म तो यहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सबको करना ही पड़ता है। अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है। कर्म है जब हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई फल की उम्मीद करते हैं या फिर कुछ बचाने के लिए कुछ करना, ये सब कर्म में आता है। फिर आता है विकर्म। सबसे विनाशकारी विकर्म को माना गया है। विकर्म का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है और बाहर हम कुछ प्रकट कर रहे हैं। मतलब अंदर से हमारा मन नहीं है लेकिन हम फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं, उसको विकर्म कहा जाता है। सबसे उत्तम माना गया है अकर्म को। ये एक मन से किए जाने वाले कर्म है जिस कर्म में मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब एक साथ लगे हों, ऐसे कर्म को अकर्म कहते हैं। यहाँ तक कि अकर्म में मन फल की आशा भी नहीं कर रहा होता है। मज़े की बात यह है कि लगातार अकर्म करने वाला कब महान हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अध्याय 5 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सारे भेद मिटा दो। भेद ही भ्रम पैदा करते हैं तथा जीवन भी भेद ही भटकाते हैं। इस बात की गांठ बांध ही लो कि सब कुछ परमात्मा है। यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अर्जुन इस समय दुखी है तो भेद के कारण। आपके जीवन में इतने भटकाव हैं तो वह भेद के कारण। ये भेद की शिक्षा ही है जो सबको पागल किए जा रही है। कृष्ण कह रहे हैं कि एक ज्ञानी के लिए तो विवेकी ब्राह्मण तथा कुत्ते तक में कोई भेद नहीं है। कुल मिलाकर ये समझें कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, पृथ्वी का हर मनुष्य तथा घटने वाली हर घटना परमात्मा ही है और यही श्रेष्ठ मानसिकता है। ये मानसिकता एक बार दिल से पाली फिर गम जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यूं भी जब सब परमात्मा से पैदा हुआ है तथा सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो फिर भेद क्यों व चिंता किस बात की। 6ठे अध्याय की शिक्षा ये है कि स्वार्थ एकमात्र पाप है। सारे स्वार्थ हटा दो, फिर कुछ भी करो, सब परमात्मा ही कर रहा होगा। जीवन की सारी परेशानियों की जड़ स्वार्थ है। आप अपने जीवन की एक भी ऐसी परेशानी बता दो जिसकी जड़ में स्वार्थ ना हो। सो स्वार्थ हटा दो, परेशानी गायब हो जाएगी। परेशानियों से निजात पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझो इतना कि पूरी दुनिया स्वार्थ के रास्ते जीवन बनाने निकली है। हर कोई यही कहता है कि मेरा क्या, मुझे क्या फ़ायदा। पर फिर जीवन बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जीवन आपकी बुद्धि की सामान्य सोच से नहीं बल्कि प्रकृति के परम नियमों से बनेगा। तथा कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वह प्रकृति के अटल नियमों को ध्यान में रखकर ही कह रहे हैं। सो सारे रिश्तों तथा सारे कार्यों से स्वार्थ हटाए बगैर ना स्थायी सफलता मिलने वाली है और ना ही स्थायी शांति। अध्याय 7 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बाहर के उतार चढ़ावों से जिसके भीतर उथल पुथल नहीं मचती है वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 8 कहता है कि मनुष्य हर नए जन्म के साथ अपना स्वरूप तो बदलता रहता है परंतु उसकी मूल प्रकृति उसका पीछा जन्मों जन्मांतर तक करती रहती है। अध्याय 9 में अर्जुन जो है इस समय भ्रमित, चिंतित व दुखी है और इससे भी बड़ा मसला ये है कि आप भी भ्रमित, चिंतित व दुखी हैं। कृष्ण कहते हैं यही बात गलत है। इस जगत में बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत यही है कि हम में मीरा की मस्ती नहीं है, कबीर का भोलापन नहीं है तथा कृष्ण की प्रज्ञा नहीं है और इसी कारण हम सभी दुखी हैं। सबके कष्ट निवारण के लिए कृष्ण कह रहे हैं, जब तक कोई मेरी संपूर्ण शरण गति नहीं स्वीकारेगा वह कष्ट में ही रहेगा। कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू तेरे लिए कर्म कर रहा है, उसकी बजाय मेरे लिए कर्म कर। तमाम संकटों से मुक्त होने का यही एक उपाय है। बाकी सारी पाप, पुण्य व अच्छी बुरी बेकार की बातें हैं। कृष्ण कह रहे हैं, यदि तू युद्ध अपने लिए करेगा तो मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा, लेकिन यदि युद्ध तू दूसरों की रक्षा के लिए करेगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा।
कुल मिलाकर कृष्ण यही कह रहे हैं कि सब में मैं हूँ, इसलिए सबके भले की सोचना यही मेरी असली पूजा है। इसके अलावा की सारी बातों को तू बकवास जान। 5 लोग हों तथा 4 का फ़ायदा व मेरा नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में 4 के भले की सोचना परमात्मा की शरणगति है। यही परमात्मा की सच्ची पूजा है। 10वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें जो भी श्रेष्ठ है वह मैं हूँ। यानी पूरी तरह से खराब इस जगत में कुछ भी नहीं है। मनुष्य कैसा भी हो तथा वस्तु कोई भी हो, कुछ न कुछ तो सब में श्रेष्ठ होता ही है। और कृष्ण कह रहे हैं बुरे से बुरे आदमी में भी जो श्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। पूरी बात को अगर मैं समझाऊं तो हथियार का श्रेष्ठ उपयोग आतंकवादियों तथा दुराचारियों को मारना है। सो हथियार का ये उपयोग कृष्ण ही है। हथियारों को पूरी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें आपके मतलब की सीधी बात कहूँ तो कोई भी मनुष्य पूरा खराब कभी नहीं होता है। हर एक में कोई ना कोई श्रेष्ठता होती ही है। सो किसी को भी कभी पूरा नकारो मत, किसी को तुच्छ या नीच मत समझो। अध्याय 11 से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये बाहरी जगत एक सम्मोहन है। ये भी मनुष्य को वैसे ही दिखता है जैसा वह स्वयं होता है। संक्षेप में कहूँ तो ये जगत सिर्फ हमारे मन का आईना है, इसलिए इसे मायावी कहते हैं। अध्याय 12 का महत्वपूर्ण सबक ये है कि कर्म करने के 2 ही आधार होने चाहिए। एक है सिर्फ स्वयं के लिए कर्म करना तथा दूसरा है सर्व के लिए कर्म करना। जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य बीच में ही फंसा होता है। कृष्ण नृत्य, बांसुरी, रास, पिकनिक तथा टहलना, सजना संवरना ये सब जो है अपने लिए करते हैं और बाकी के जो कर्म हैं जगत के लिए करते हैं। ये भी जान लो कि अपने लिए किए गए कर्मों से जगत का तथा जगत के लिए किए गए कर्मों से अपना भला होता है। ये प्रकृति का परम नियम है। मनुष्य यदि कहीं फंसा है तो बीच में कर्म के कारण फंसा है। सो आप चाहते हो कि आपका सिर्फ भला होता रहे, झंझट व नाकामियाँ जीवन में रहे ही ना, तो आप स्वयं सर्व के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इस एक ज्ञान के आगे विश्व के बाकी सारे ज्ञान फीके हैं। अध्याय 13 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जीवन है तो दुख भी होंगे। अगर आपके जीवन में संघर्ष हैं तो आप संघर्षों से भागिए मत। संघर्ष को भी रास मानकर उनका मुकाबला किया जा सकता है। खराब समय, संकट, असफलता वगैरह मनुष्य जीवन का हिस्सा हैं। आप इनका जो सामना है पूरा चित्त लगाकर, पूरा मन लगाकर कीजिए। इसको एक रास मानकर उनका मुकाबला कीजिए। अध्याय 14 में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अहंकार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अपने अहंकार को त्यागो। 3 तरह के अहंकार यहाँ कृष्ण बता रहे हैं। पहला है सत्व गुण यानी ज्ञान का अहंकार होना। दूसरा होता है राजस गुण, धन का अभिमान या अहंकार होना। और तीसरा होता है तामस गुण यानी कि दुर्गुणों तथा अज्ञान का अभिमान, अहंकार होना। और ये सभी प्रकार के जो अहंकार हैं ये गलत हैं। अध्याय 15 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर को मानने का अर्थ ये जानना है कि इस जगत का कण कण परमात्मा का निर्मित किया हुआ है। अध्याय 16 में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दूसरों की भलाई के लिए लगातार जो कर्म है उसको करते चले जाओ। आपका जीवन इतना हसीन, इतना शानदार हो जाएगा, इतना अच्छा बदलाव आपके जीवन में आएगा कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। 17वें अध्याय में भी कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ मनुष्य स्वयं अपना मित्र है तथा वह स्वयं अपना शत्रु है। गीता का जो अंतिम 18वां अध्याय है उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सबको ये समझ लेना चाहिए कि मुसीबतों का डटकर सामना करने वालों के साथ परमात्मा हमेशा खड़ा रहता है। हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो जो है यहीं पे उसका एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने लिया था बुक मैं गीता हूँ से।
और दीप त्रिवेदी जी ने इस बुक को लिखा है। इतनी सरल भाषा में उन्होंने इस दुनिया के महान ज्ञान को हमें समझाया है कि दुनिया का हर ऑर्डिनरी इंसान इसको समझकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इस बुक से रिलेटेड मैं डिटेल में 7 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज मैं उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लिंक से मेरे अदर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अगर हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी करिए। आपने भी अपना कीमती समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।